पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज, पनियरा बाज़ार। हम सहायक अध्यापक सुनील गुप्ता जी आज आप लोगों को हम समाजशास्त्र के बारे में बताएंगे। कक्षा 12 अध्याय का नाम है सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता। आज के समाज में और प्राचीन समाज में भी समाज में कुछ न कुछ हमेशा विषमता रही है। जैसे कि समाज में कुछ वर्ग के लोग अपने परिश्रम से या बुद्धिजीवी हैं या शिक्षा के क्षेत्र से वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो कहीं कुछ गरीब वर्ग के लोग आर्थिक रूप से या सामाजिक दृष्टिकोण से या किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हैं। तो ये सामाजिक विषमता आज बनी हुई है और ये पहले भी थी। इस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ये सामाजिक विषमता दूर नहीं हो पाई। जैसे एक समस्या भी सामने आ गई कि समाज में बहुत से छोटे वर्ग के लोग भी हैं। कुछ हैं जो जैसे ब्राह्मणों ने उसमें 4 वर्ग बांटा था प्राचीन काल से भी, लेकिन आज के समाज में उस वर्ग का लोगों ने जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ वो खत्म होता गया। जैसे ब्राह्मणों का काम था वेदों का पठन पाठन करना, तो ये भी तो एक सामाजिक में ये समाज में एक विषमता बनी थी कि जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे वह वेदों का पठन पाठन करते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे जिन्हें शिक्षा का प्रचार प्रसार था, जिन्हें बुद्धिमत्ता थी, जिनके अंदर ज्ञान का प्रकाश था, तो उनको जो है ब्राह्मण वर्ग आए, वेदों का पठन पाठन किए, और क्षत्रिय जो थे समाज में वह जो है रक्षा करने का काम करते थे। तो उनको क्षत्रिय यानी ब्राह्मणों का काम था वेदों का पठन पाठन करना, क्षत्रिय वर्ग का काम था समाज की रक्षा करना। शूद्र जो थे छोटे वर्ग थे जो समाज में समाज की सेवा करते थे। तो ये प्रक्रिया जो है प्राचीन पद्धति में थी, लेकिन आजकल जो भी समस्याएं सामने उभर कर आ रही हैं उसका क्या है, धीरे धीरे कहीं न कहीं शिक्षा का प्रचार प्रसार होता चला जा रहा है, जिससे समाज में ये जातीय वर्ग का धीरे धीरे ये व्यवस्था समाप्त हो रही है। तो अभी तो देख लिया जाए कि कुछ वर्ग के समाज में ऐसे भी लोग हैं जो छोटे वर्ग के लोग हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको अपने समाज में लोग बैठना ही नहीं पसंद करते हैं, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो है उन लोगों को जो है दूसरे वर्ग के रूप में देखने से क्या होता है, एक समाज में एक विषमता बनती है, और वो सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए तमाम जो है, जैसे मान लीजिए पहले थे सती प्रथा का अंत करने के लिए, और जो है विधवा विवाह था, राजा राम मोहन राय जी आए। तो ये जो सामाजिक विषमता बनी थी, उन अंधविश्वासों को, उन रीति रिवाजों को दूर करने के लिए इन लोगों ने तमाम समाज में प्रयास किया, और उसी का देन है कि आज धीरे धीरे समाज में जो विषमता बनी है वह धीरे धीरे दूर हो रही है। अभी तो देख लिया जाए कि जो छोटे वर्ग के जाति हैं, जैसे जो समाज में पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जनजाति है या जनजाति है, तो जनजातियों के साथ क्या था कि जनजाति अक्सर संघर्षशील होते थे
तो अभी इनको जनजातियों को जो है अक्सर जो है जो जो वनटांगिया या जंगलों में उनको गवर्नमेंट ने उनको कुछ ना कुछ ज़मीन दिया, या वो वन क्षेत्र में अधिकतर संघर्षशील है, और पिछड़ा वर्ग को भी गवर्नमेंट ने कहीं कहीं उसका प्राविधान दिया। तो अब जो छोटे वर्ग के लोग थे समाज में, जो एससी, जिन्हें एससी कास्ट कहा जाता है, उनको लोग बहुत गिरी दृष्टि से देखते थे। और यहाँ तक कि वो लोग जब समाज में किसी के वहाँ जाते थे तो उनको अलग से बैठा दिया जाता था, उनको खाने पीने की व्यवस्था अलग से बर्तन की ही कर दिया जाता था, और लोग उन्हें दूसरे शब्दों से इस्तेमाल, जैसे जो है वो शब्द थोड़ा सा कहने में एक असमर्थता व्यक्त होती है, लेकिन उनको जमात कहकर पुकारते थे, ये बुरा लगता था। तो महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में ये शब्दों का जो इस्तेमाल समाज में हो रहा था, इन शब्दों का इस्तेमाल करने से जो सामाजिक विषमता बनती थी और लोगों में एक नफरत की भावना बन रही थी और एक दूसरे के सम्मान में एक ठेस पहुंच रहा था, तो महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में इनको जो है जो शब्द था, जो लोग जो गलत वर्डों का इस्तेमाल करके बुला रहे थे, चमार शब्द करके, तो उसको महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द के नाम से संबोधन किया कि हरिजन यानी हर एक जन जो है ये परमात्मा का बनाया हुआ है, और इनसे हमको क्या करना है, सबको मिलवर्तन की भावना देखनी है। तो महात्मा गांधी ने इस विषमता को समाज में दूर करने के लिए 1930 में जो हरिजन शब्द का उपयोग किया, इससे एक समाज में विषमता को दूर करने का प्रयास किया, और वो समाज में एक विषमता कुछ परसेंटेजों में दूर हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग का समुदाय था, जैसे पिछड़े वर्ग में भी कुछ लोग अपने क्रियाकलापों में जैसे जाति वर्ग से ही अपना पेशा करते थे, तो उससे वो जो जाति वर्ग के पिछड़े वर्ग के लोग थे, तो वो जो जाति वर्ग में जो पेशा करते थे उससे भी एक सामाजिक विषमता बनती थी, और लोग समाज में उन्हें जो एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और जो एक सम्मान बनना चाहिए और आपसी मिलवर्तन होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही थी। तो वो सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए जब समाज में जैसे जाति वर्ग का, जैसे जी.एस. धुरिये ने जात का जो कास्ट, उसका उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जो जाति शब्द है, जब जाति का हम यहाँ से इस शब्द को धीरे धीरे समाज से हटाएंगे, तभी समाज में ये जो आपसी विषमता है उसको दूर होगी। और कुछ तो जैसे मान लीजिए जो पिछड़े वर्ग में या जो आपके निम्न वर्ग में, जैसे जो जाट हैं, खाटियाँ हैं, और भी हैं तमाम जो निम्न वर्ग में थे, या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, तो इन सभी लोगों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ विषमता बनती जा रही थी। और उसको हमारे धर्म प्रचारकों ने भी, हमारे जो गुरु पीर पैगंबर थे, या जैसे आए महात्मा बुद्ध जी भी आए, या इस्लाम धर्म के प्रचारक मोहम्मद साहब आए, इन लोगों ने भी कहा कि ये सभी लोग एक परमात्मा के बनाए हुए हैं, इन्हें हमें घृणा नहीं करनी है। और इस्लाम धर्म का बुनियादी सिद्धांत भी उन्होंने बता दिया, जो हमारे गुरु पीर पैगंबर ने बताया, इससे हमारी एक सामाजिक विषमता दूर हुई। उन्होंने कह दिया कि इस्लाम धर्म का भी बुनियादी सिद्धांत 3 ही बताया उन्होंने, एक बताया समता, दूसरा उन्होंने बताया समानता, और एक बताया बंधुत्व। यानी सबको हम एक समानता की दृष्टि से देखें, सब में समानता देखें, एक बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना देखें, समता, समानता और बंधुत्व, इस 3 पर ही ये इस्लाम धर्म पूरा टिका है। और यही बात महात्मा गांधी जी ने भी समाज में इस विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जो भी चलाए उसमें भी क्या था, किसी को कहीं से किसी भी प्रकार का ठेस नहीं था।
जिससे इतने बड़े जो है अंग्रेज हमारे देशों में आए, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया भारत को तोड़ने का, तमाम लोगों को कितने, लेकिन महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा और एक भाईचारा का जो है एक पाठ लेकर के समाज में एक ऐसी मानवतावादी दृष्टिकोण को अपना एक खड़ा किया, जिससे हमारे हिंदू वर्ग हों या मुस्लिम वर्ग के समुदाय थे या छोटे वर्ग के लोग थे, सभी लोगों ने देश की आज़ादी को लड़ाई में सभी लोगों ने मिलजुल कर सहयोग किया और एक सामाजिक विषमता को दूर करने का ये प्रयास किए। तो इस तरह देख लिया जाए तो ये प्राचीन काल से भी चला आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, समाज में हमेशा कहीं न कहीं रीति रिवाजों और परंपराओं को लेकर के भी लोग आपस में कहीं न कहीं टकराते रहे। जैसे महात्मा बुद्ध ने भी तो इस समय आए, उन्होंने भी कह दिया था कि सीधे उन्होंने कहा था कि इस धर्म को, जो ये मानवता वाला धर्म है, एक इंसानियत वाला धर्म है, ये समाज में जब तक इसको हम कायम नहीं करेंगे तब तक हमारी ये सामाजिक, जो समाज में एक विषमता फैली हुई है, जात का, धन का, धर्म का या शिक्षा का, कहीं न कहीं किसी को अपने डिग्री का एक अभिमान है, किसी को कहीं न कहीं एक अपने जो है अपने वर्ग का अभिमान है। तो ये जब तक हमारे समाज से इसको हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज में जो ये विषमता बनी हुई है, ये विषमता कभी समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए गांधी जी ने भी प्रयास किया और समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास थे, जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, व्याप्त भ्रष्टाचार थे, उसको भी जैसे राजा राम मोहन राय आए और भी तमाम लोगों ने भी इसको दूर करने का प्रयास किया। फिर भी अभी भी हमारे समाज में अगर देख लिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ लोग एक समाज में एक कहीं न कहीं एक विषमता को धारण करके, कुंठित विचारधाराओं को लेकर के आपसी जो समाज की एक मिलवर्तन होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति जो सहयोग होना चाहिए, उससे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा समाज का विकास होना चाहिए, जो हमारे समाज का जो है नई रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, उसमें कहीं कहीं हमारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये समस्या तभी दूर हो सकती है जब हम समाज में सभी लोग बुद्धिजीवी बनेंगे या समाज में एक अच्छे वर्ग के लोगों के साथ अपने संबंधों को रखेंगे, तभी हमारे समाज में ये सामाजिक विषमता दूर होगी। फिर अगले दिन जय हिंद।